गाइस, इस बंदे से फिल्म मेकिंग तो लोग सीख रहे थे, अब एक्टिंग भी 100% सीखेंगे। डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन का जो ट्रेलर है वो देखकर आपको न तो लोकेश कनगराज पहले नजर आएंगे, न ही वमिका गब्बी, बल्कि नजर आएंगे लोकेश कनगराज के वो ऑथेंटिक पूरे के पूरे सोच जो कि उन्होंने जी जान लड़ाकर इस मूवी में डाल दिए हैं। लोकेश कनगराज को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो गली का अपना गुंडा है बाजू वाला, लेकिन वो गुंडा नहीं है भाई, लोकेश कनगराज है। लुक के ऊपर ही सबसे पहले ध्यान जाएगा आपका और आपको लगेगा कि एक डायरेक्टर जब खुद लीड बनकर कोई मूवी बनाता है तब क्या होता है। पूरी दाढ़ी पड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, शर्ट इधर उधर जा रहा है, पसीना चेहरे के ऊपर, बॉडी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर देखकर भी आपको लगेगा कि ये जो किरदार है इसके पसीने की स्मेल कैसी होगी। और यही इस ट्रेलर की जीत है, सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक एक्टिंग। लियो, मास्टर, विक्रम जैसी मूवीज बनाने के बाद अब खुद लोकेश कनगराज आ रहे हैं अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के लिए। ट्रेलर जब शुरू होता है आपको देवदास का किरदार नजर आएगा, लेकिन उसके पहले जो फर्स्ट शॉट है, जो सबसे पहला शॉट है, उस पहले शॉट के अंदर वमिका गब्बी पानी पर चल रही हैं। बहुत सारे लोगों को यह लगेगा कि यार ये कहीं आत्मा का तो सीन नहीं है जो कि पानी के ऊपर चल रहा है। ऐसा नहीं है, इसको कहते हैं सिनेमैटिक शॉट। क्या कमाल का पहला शॉट ट्रेलर में लिया है, क्योंकि लोकेश कनगराज को पता है कि ये शॉट सवाल उठाएगा कि ऐसा क्या है कि वमिका पानी पे चल रही है, क्या वो मर चुकी है, उसके बाद उसकी आत्मा चल रही है, ये सवाल जरूर उठेंगे और इसका जवाब ट्रेलर के एंड में दिया है। अब एक बात तो साफ है कि लोकेश कनगराज डायरेक्टर के तौर पर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं, लेकिन एज एन एक्टर ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि डेब्यू है। लोकेश कनगराज का डेब्यू उन लोगों के मुंह जरूर बंद करेगा जो कि बोलते हैं कि एक स्टार का बेटा ही स्टार हो सकता है, क्योंकि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। जिसको लगता है जाकर देख लो डीसी का ट्रेलर, लोकेश को देखकर आप समझ जाओगे कि असली एक्टिंग क्या है। गैंग्स ऑफ वासेपुर प्लस सत्याग्रह दोनों को मिला दो और उसके बाद एक मैसिव मूवी आपके दिमाग में आए तो समझ लो वही है डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन। सिनेमैटिक शॉट्स तो जबरदस्त है, लेकिन एक सीन है जहां पर लोकेश को मार पड़ रही है। लोकेश का जो किरदार है देवदास, उसको पैरों से मारा जा रहा है और देवदास का किरदार कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ घूर रहा है, किसी की आंखों में नहीं, नीचे देखकर। ये देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि देवदास का किरदार कितना इंटेंस होने वाला है, कितना रूथलेस गैंगस्टर होने वाला है। अगर ये सीन कोई और करता या फिर किसी और भाषा में बनाया जाता तो फिर हीरो पुलिस वाले की आंखों में देख रहा होता, कुछ डायलॉग बाजी होती, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज एन अनिरुद्ध म्यूजिकल, लेकिन इसको देखकर आप एक वक्त के लिए भी ये फील नहीं करेंगे कि ये वही अनिरुद्ध है जो जब भी म्यूजिक देते हैं हिल जाता है पूरा पर्दा। बिल्कुल स्मूथली इसका ट्रेलर शुरू होता है और उसके बाद धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता है। भाई वमिका गब्बी को मानना पड़ेगा, जिस तरीके से वो करियर में फैसले ले रही हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रही है ना, बहुत जल्दी वमिका गब्बी पैन इंडिया स्टार बन सकती है। अब जब पहले बात हो रही थी कि लोकेश कनगराज डीसी लेकर आ रहे हैं, तब कई सारे लोग ये बात कर रहे थे कि इस मूवी में क्या ऐसा अलग होगा जिसकी वजह से लोकेश इसको डायरेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि एक डायरेक्टर खुद एक एक्टर बनकर आ रहा है। अब मुझे भी समझ में आया कि क्यों लोकेश ने इसमें ज्यादा उंगलीगिरी नहीं की होगी। उसका रीजन ये है कि एक डायरेक्टर जब खुद पर्दे पर आकर एक्टिंग करेगा और वो खुद को ही डायरेक्ट करेगा तो ना तो एक्टिंग पे ध्यान जाएगा, ना ही डायरेक्शन पे जाएगा। और आई थिंक ये सबसे बेस्ट डिसीजन रहा, क्योंकि जब आप लोकेश को देखेंगे एज देवदास इस कॉप वर्सेस गैंगस्टर ड्रामा के अंदर, तब आपको एक गैंगस्टर के दिल की कहानी भी सुनने को मिलेगी। अब कई बार ऐसी कहानियां आ चुकी है, लेकिन इस कहानी के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि इसमें भाई कुछ तो अलग बात है। प्यारी प्यारी क्यूट सी मस्ती करने वाली वमिका गब्बी इस फिल्म के अंदर बिल्कुल अलग हो गई है, बिल्कुल फियर्स लग रही हैं, वो भी गैंगस्टर जोन में पूरी तरीके से जा चुकी है। और जब वो एक्टिंग कर रही है ना, वाकई में लग रहा है कि लोकेश के साथ इस मूवी के लिए अगर कोई सही पैर हो सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ वमिका गब्बी ही थी। अब यहां पर एक बहुत बड़ा रिस्क है और वो रिस्क लिया है सन पिक्चर्स ने। ये फिल्म जो है इसका बजट कम से कम 90 करोड़ का होगा, जिसमें से ये न्यूज आ रही है कि 35 करोड़, सिर्फ 35 करोड़ अकेले लोकेश कनगराज को दिए गए हैं। अब ये बताता है कि फेथ स्टूडियो की कितनी है इस डायरेक्टर कम एक्टर में, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो 100 रुपए लगाएंगे तो उन्हें कम से कम 500 रुपए का फायदा तो होगा ही होगा। तो भाई मुझे तो इस मूवी का इंतजार है, जो कि ब्लडी वैलेंटाइन होने के बावजूद भी वैलेंटाइंस पर रिलीज नहीं होकर 7 अगस्त को रिलीज हो रही है। अगर आप चाहो तो जाकर ट्रेलर देखो और मुझे भी बताना कि आपको ट्रेलर देखकर कैसा लगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।